अंधकार को अब भस्म करूं मैं, भस्म मंग पर त्रिशूल हाथ में, काल भी बोले जय भैरवनाथ में। ओम काल भैरवाय नमः। काल की रात्रि में दीप जले मन का, ओम काल भैरवाय नमः। भैरवा भैरवा नाम तेरा जपूं मैं, अंधकार को अब भस्म करूं मैं। भस्म अंग पर त्रिशूल हाथ में, पाल भी बोले जय भैरवनाथ में। ओम काल भैरवाय नमः। काल की रात्रि में दीप जले मन का, ओम काल भैरवाय नमः। ओ काल भैरवाय नमः। काल की रात्रि में दीप जले मन का, ओई काल भैरवाय नमः। भैरव जयंती के 3 रहस्यमय उपाय जो कोई नहीं बताता। डर मिटेगा और भाग्य जागेगा। मित्रों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भैरव जयंती की रात ये 3 काम कर लीजिए, काल भी झुक जाएगा। शमशान के देवता के 3 गुप्त उपाय, भैरव जयंती का रहस्य। मित्रों, भैरव को खुश करने का ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा। आइए चलते हैं हमारे वीडियो। भैरव जयंती। भैरव जयंती का नाम सुनते ही एक अदृश्य कंपन पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। यह वह रात्रि है जब काल की शक्ति स्वयं जागृत होती है। जो समझ ले इस रात का अर्थ, उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, लोग भैरव जयंती को केवल एक पर्व समझते हैं, पर जो साधक है वह जानता है यह वह क्षण है जब स्वयं महाकाल का अंश धरती पर उतरता है, अपने भक्तों के भय, मोह और अज्ञान को निगल जाने के लिए। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो कोई शास्त्र खुलकर नहीं कहता दोस्तों, जो कोई साधारण पंडित नहीं समझा सकता आपको, और जो केवल वही जान पाता है जिसने भैरव को देव नहीं बल्कि स्वयं से अनुभव किया हो। मित्रों, साथियों, भैरव को शब्द नहीं, भैरव को चाहिए कंपन जो हृदय से उठता है। जब शब्द मौन हो जाते हैं तभी भैरव प्रकट होते हैं। भैरव जयंती की रात जब घड़ी 12 बजाए, जब नगर सारा सो जाए, जब अंधकार की चादर चारों ओर फैल जाए, तब अपने घर के किसी शांत कोने में बैठिए। सामने एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का। दीपक को उत्तर दिशा की ओर रखिए, क्योंकि उत्तर दिशा वह द्वार है, वहां शिव और भैरव की ऊर्जा पृथ्वी में प्रवेश करती है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और केवल मन ही मन 108 बार जप कीजिए, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। पर ध्यान रहे, मुख से कोई शब्द ना निकले। मौन, केवल मौन और सिर्फ मौन जप। मौन में ही वह अनाहत ध्वनि जन्म लेती है दोस्तों, जो सीधे भैरव तक पहुंचती है। जब आप मौन जप करते हैं, आपके भीतर की भय तरंगें टूटने लगती हैं, मन शांत होता है, परंतु भीतर ऊर्जा का तूफान उठता है। यही वह क्षण है
वह क्षण है जब भैरव आपकी चेतना के द्वार खटखटाते हैं। साधकों, भक्तों, मित्रों, जिन्होंने यह साधना की है वे जानते हैं कि उस रात नींद नहीं आती, क्योंकि भीतर कुछ जलने लगता। अहंकार, भय और कर्मों की कालिमा। 3 दिन के भीतर जब मन स्थिर हो जाए, निर्णय स्पष्ट हो जाए, तो आप समझ लीजिए भैरव ने आपको स्वीकार कर लिया। भैरव मौन में आते हैं, शब्दों में नहीं। दोस्तों, भैरव को लोग केवल मदिरा चढ़ाने वाले देवता मानते हैं। वो समझते हैं कि भैरव को शराब, मदिरा इत्यादि चढ़ाई जाती है, पर असल में भैरव मदिरा के नहीं, मदहोशी के शत्रु हैं। वह नशा जो मनुष्य को अंधा बना देता है, वही नशा जिसे भैरव अपने भक्त से छीन लेना चाहते हैं। तो इस भैरव जयंती पर अगर तुम सच में भैरव को प्रसन्न करना चाहते हो तो यह साधना करो। मदिरा के बदले यह पवित्र चीज चढ़ाइए जिससे भैरव प्रसन्न हो। एक छोटा सा पात्र लीजिए, मिट्टी का या पीतल का एक छोटा पात्र ले लीजिए। उसमें कुछ काले तिल डाल दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर और नींबू का रस, और उसमें कुछ बूंद गंगा जल की डालकर उसे मिला दें और दोनों हाथ जोड़ करके भैरव को अर्पण करके उनसे कहें कि हे काल भैरव, मैं अपनी दुर्बलता, मेरा आलस्य, मेरा भय सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। इन्हें भस्म कर दो ताकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकूं। यह मिश्रण भैरव जी को अर्पण करने के बाद सुबह किसी पुराने पेड़ के नीचे, किसी चौराहे या शमशान के पास रखा हो। डरो मत, डरना मत। यह अर्पण है अपने दोषों, अपने नशे, अपनी कमजोरियों का। दोस्तों, भैरव केवल द्रव्य नहीं स्वीकारते, वो स्वीकारते हैं भाव। यह अर्पण तुम्हारे भीतर से नकारात्मक ऊर्जा खींच लेता है। कई साधकों ने इसको किया और कहा है कि उस रात के बाद अचानक मानसिक शांति और एक अजीब सी निडरता भीतर से उठने लगती है। वास्तव में यह उपाय मदिरा चढ़ाने का रहस्यपूर्ण अर्थ है। भैरव को मदिरा नहीं चाहिए, भैरव को चाहिए तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्वीकार की हुई हाँ, मैं भी पूर्ण नहीं हूं, पर मैं तुम्हें समर्पित हूं। यही वह क्षण होता है दोस्तों, जब कर्मों का बोझ हल्का होता है, जब भैरव तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा और लोगों ने कहते भी हैं कि भैरव के साथ काला कुत्ता होता है, पर क्या तुमने कभी सोचा है क्यों, किस लिए? कुत्ता भैरव का वाहन नहीं, भैरव की चेतना का प्रतीक है। वह पशु नहीं, वह द्वारपाल है जो भक्त और भैरव के बीच की दूरी को मिटा देता है। भैरव जयंती के दिन सुबह सूर्योदय से पहले एक रोटी बनाओ, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाओ और काले तिल छिड़क दो। अब दोनों हाथों से वह रोटी लेकर मन में कहो कि हे भैरव, यह रोटी नहीं है, मेरा अहंकार है, इसे स्वीकार करो और मेरे जीवन से दुर्भाग्य और भय को मिटा दो। फिर किसी भी काले कुत्ते को प्रेम से बुलाओ, न डरना न उससे घृणा करना, क्योंकि जब तुम भय से रहित होकर किसी प्राणी को भोजन देते हो, वह कर्म सीधा भैरव की चेतना तक पहुंचता है। जैसा ही वह कुत्ता रोटी खा ले, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करो, उस पशु को नहीं बल्कि उसके भीतर बैठे भैरव के तत्व को। भक्तों, दोस्तों, यह उपाय इतना गहरा है, कई बार इसके तुरंत बाद आर्थिक या ग्रह बाधाएं हटती महसूस होती है, अचानक धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह कर्म, करुणा और समर्पण दोनों का संगम है। भैरव का मार्ग है भय से प्रेम तक का सफर, और जब तुम प्रेम से रोटी खिलाते हो, तुम भय से ऊपर उठ जाते हो। भैरव जयंती पर विशेष मंत्र। दोस्तों, अगर तुम सच में भैरव की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो तो यह मंत्र जप करना मत भूलना। वह मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय भैरवाय नमः। यह मंत्र रात 11 बजे से 3 बजे के बीच जपना है। सामने एक दीपक जलाओ, सरसों के तेल का एक नींबू रखो और एक लौंग चढ़ाओ। फिर इस मंत्र का जप करो, जितना हो सके जप करें, नहीं तो 108 बार जप करें। जब जप पूर्ण हो जाए तो भैरव जी से कहें कि हे भैरव बाबा, अब मेरे जीवन की रक्षा तुम्हारे हाथों में। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार के भय, ग्रह दोष और अदृश्य ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। भक्तों, मित्रों, यह कोई सामान्य मंत्र नहीं है। यह मंत्र भैरव के आपुद्धारण स्वरूप को जगाता है, जिसका अर्थ है
जो आपदा आने से पहले ही उसे नष्ट कर दे। भैरव जयंती केवल एक तिथि नहीं, यह वह रात्रि है जब समय का प्रवाह रुक जाता है। शिव का रूप भैरव समय का भी समय है। वह कोई डरावना देवता नहीं, वह उस शक्ति का प्रतीक है जो कहती है भय को देखो और उसे पार कर जाओ। भैरव की पूजा का अर्थ है अपने भीतर के भय, अंधकार और पाप को सामने लाना और कह देना, अब तुम मेरे स्वामी नहीं, मेरे भीतर भैरव। मित्रों, जिस रात तुमने यह समझ लिया, भैरव जयंती तुम्हारे लिए सच्ची सिद्धि की रात बन जाती है। अब तुम सोच रहे होगे दोस्तों, 3 उपाय क्यों क्यों एक उपाय नहीं? आप सोच रहे होंगे क्योंकि भैरव 3 स्तरों पर कार्य करते हैं, इसलिए 3 उपाय बताया गया है आपको। आप सोच रहे होंगे कि 3 उपाय ही क्यों, हम एक उपाय भी कर सकते हैं, परंतु नहीं, भैरव 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, मन, कर्म और करुणा। अब देखिए, पहला आपका मौन जप है जो मन को आपका शुद्ध करता है। दूसरा संकल्प अर्पण कर्मों का शोधन करता है। और तीसरा कुत्ते को रोटी करुणा को जागृत करता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो भैरव केवल बाहर नहीं भीतर प्रकट होते हैं। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। पर ध्यान रखो, भैरव केवल उसी का भय हरता है जो अपने भय को स्वीकार करता है। भैरव रात्रि कहा गया है भैरव जयंती की रात्रि को। ये 3 गलतियां मत करना। भय से पूजा मत करना। अगर भय लगे तो पूजा बिल्कुल न करें। भैरव डरने से नहीं, निर्भय होने से प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, मदिरा का दुरुपयोग मत करें। यह भैरव की साधना नहीं, अपमान है। भैरव को भाव चाहिए, द्रव्य नहीं, इसलिए मदिरा का उपयोग ना करें। तीसरा, भोजन खिलाते समय घृणा मत करें। जिस भाव से दोगे वही भाव लौटेगा। करुणा से दोगे कृपा लौटेगी। अतः कुत्ते को भोजन खिलाएं, किसी गरीब को भोजन कराएं तो खिलाते समय घृणा न करें। तो दोस्तों, मित्रों, भैरव कोई बाहर के देवता नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे साहस के रूप में, तुम्हारे संकल्प के रूप में। भैरव जयंती की यह रात सिर्फ दीपक जलाने की नहीं, अपने भीतर के अंधकार को जलाने की रात है। भैरव की कृपा पाने के लिए तुम्हें किसी बड़े मंदिर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की मौन गुफा में प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो इस रात्रि प्रवेश कीजिए उस मौन की गुफा में। जब भय से मुक्त हो जाएंगे, तब तुम स्वयं भैरव बन जाए। इसलिए दोस्तों, साधक, इस भैरव जयंती इन 3 रहस्यमय उपायों को अपनाओ और अपने जीवन की दिशा बदल दो। भैरव केवल रक्षक नहीं, ये जागृति का द्वार है। जिसने उस द्वार पर दस्तक दे दी, उसके लिए अब भय, दुर्भाग्य या कर्म बंधन कुछ भी नहीं रह जाता है। प्रार्थना कीजिए कि हे काल भैरव, जो भय मेरे भीतर है उसे तुम्हारे चरणों में छोड़ता हूँ। जो दोष मुझ में है उन्हें तुम्हें समर्पित करता हूँ। मुझे ऐसा बना दो कि मैं केवल सत्य, साहस और करुणा का मार्ग पे चल सकूं। जैसे ही तुम यह प्रार्थना कहोगे मित्रों, तुम्हारे भीतर एक शांति उतर आएगी। वही शांति भैरव की उपस्थिति का संकेत है। भैरव जयंती कोई तिथि नहीं, यह साधक की जागृति की रात है। 3 उपाय, मौन जप, संकल्प अर्पण और करुणा का कर्म भैरव की कृपा को सक्रिय करते हैं। जब तुम इन्हें सच्चे भाव से अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भय से नहीं, भैरव से संचालित होगा और हर प्रकार के कष्ट, दुख, दारिद्र्य सभी मिट जाएंगे भैरव की कृपा से। बोलिए भैरव बाबा की जय।